जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की जा रही है, सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही है, सरकार की शान में गालियां दी जा रही है, ये सब गालियां देना खत्म हो जाएंगे अगर आज भी मुसलमान जो गौसे आज़म ने पैगाम दिया था उस पैगाम पर अमल कर ले, जो गरीब नवाज ने पैगाम दिया था उस पैगाम पर अमल कर ले, तो आज भी हम हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान कर सकते हैं कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है ताकि हम देखें तुम में से बेहतर अमल कौन करता है, तुम में से बुरे अमल कौन करता है, तुम में से कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुरा अमल करता है। तो आज जो मुसलमान है वो अपने पैदा होने का मकसद भूल चुका है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर हर शे को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। किसी न किसी चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा नहीं किया है। और हम इंसान, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमारा तो बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन हम मकसद को भूल चुके हैं। हमारा क्या मकसद है? अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपने इबादत के लिए पैदा किया है। ये हमारा मकसद है। आज जो हम दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, किसी की उम्र 50 साल की हो रही है, किसी की उम्र 60 साल की हो रही है, किसी की उम्र 70 साल की हो रही है, ये सबका इम्तिहान चल रहा है। और इम्तिहान में पास वही होगा जो दुनिया में रहकर अपने रब की इबादत करेगा, वही पास होगा। लेकिन मेरे आका के दीवानों, आप भी जानते हो कि आज हम अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। समझदार बच्चा, अकलदार बच्चा वो होता है जब वो एग्जाम देता है, एग्जाम देने के वक्त में वो किसी से बात नहीं करता है, वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता है। जब वो पेपर देता है, जब वो एग्जाम देता है, वो जानता है अगर मैं कोई गलती करूंगा मुझे नाकामयाब कर दिया जाएगा, अगर मैं कोई गलती करूंगा मैं ना पास हो जाऊंगा, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। जो इम्तिहान गाह में रहकर अच्छे तरीके से इम्तिहान देता है वही पास होता है, अल्लाह अकबर, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। आज हम दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे आका के दीवानों, आप भी जानते हो हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो आज हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है। झूठ हम बोलते हुए नजर आ रहे हैं, गीबत हम करते हुए नजर आ रहे हैं, चुगलखोरी हम करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब के अड्डों को मेरे मुसलमान भाइयों ने आबाद किया है, जुए के अड्डों को मेरे मुसलमान भाइयों ने आबाद किया है। दूसरों का हक हम मार रहे हैं, लोग अपने चचाओं का हक मारते हैं, लोग अपने मामाओं का हक मारते हैं और इतना नाराज हो जाते हैं। कोई अपने चचा से बात करना नहीं चाहता है, कोई अपने सगे मामा से बात करना नहीं चाहता है, कोई अपने सगे बाप से बात करना नहीं चाह रहा है। उसके बाद में कहता है दुनिया के अंदर मुझे अपने मकसद के बारे में मालूम है। नकी बड़ा मिरक के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लेना, तुम अपने मकसद को भूल चुका है। अगर तुझे अपना मकसद याद आता, तेरी फजर की नमाज बिस्तरों पर नहीं छूटती। अगर तुझे अपने मकसद के बारे में मालूम होता, जुहर के वक्त में तो अपने कारोबार में मशगूल नहीं रहता। अगर तुझे अपना मकसद याद होता, खुदा की कसम तू चलता फिरता, तेरी ज़बान पर हर वक्त नबी नबी होता। और अगर तूने अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजार लिया कि जब तू चलेगा तेरा चलना बोले नबी नबी, जब तू बोलेगा तेरा बोलना बोले नबी नबी, जब तू खामोश होगा, जब तू तकल्लुम करेगा तेरा तकल्लुम करना बोले नबी नबी, तेरा खाना पीने बोले नबी नबी, तेरा चलना बोले नबी नबी, तेरा बोलना बोले नबी नबी। अगर तूने अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजार लिया, खुदा की कसम जब तुम्हारा जनाजा उठेगा हर कोई बोलेगा अरे देखो देखो नबी का गुलाम जा रहा है। और मैदान महशर में हर एक फरिश्ता बोलेगा अरे देखो देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत। लेकिन आज मुसलमान अपने मकसद को भूल चुका है, खौफ खुदा का दावा करता है। आपके समझ में आ रहा है?
आवाज हॉल में इतनी ज्यादा तो नहीं हो रही है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना आपके? तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। इंसान अपने मकसद को भूल चुका है और वो ये दावा करता है मैं अल्लाह। आप सुन रहे हैं मेरे दिल में अपना खौफ खुदा है, फरहानी मैं अल्लाह ताला से सब्सक्राइब डरता जरूर हूँ। करने। लेकिन आपको मालूम है हम खौफ खुदा का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे दिल में खौफ नहीं है। लेकिन हकीकत में हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ नहीं है। जिसके दिल में, तवज्जो के साथ में सुने थोड़ी देर गुफ्तगू, जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो वो किसी का हक मार सकता है। जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, खुदा की कसम खा करके कहता हूं, जिसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है ना, जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ईंटों को उठाता है, अल्लाह अकबर मसाला बनाता है, मजदूरी करता है, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, फिर वो उसकी भी इज्जत करता है, फिर वो उसका भी एहतराम करता है। जो बैटरी रिक्शा चलाता है, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, वो उसका भी एहतराम करता है। अल्लाह अकबर जो सब्जी बेचता है, वो उसका भी एहतराम करता है। जिसके पास में माल नहीं है, वो उसका भी एहतराम करता है, क्योंकि जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो जानता है रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, माल देने वाला अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला चाह ले 1 सेकंड के अंदर वक्त के भिखारी को बादशाह बना सकता है। अगर अल्लाह ताला चाह ले तो वक्त के बादशाह को 1 सेकंड के अंदर भिखारी बना सकता है, क्योंकि वतु इज्जु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह ताला चाहता है इज्जत देता है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है जिल्लत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, क्योंकि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे। आज हम लोग दुनियादार से इज्जत चाहते हैं। आज हम क्या समझते हैं, जिसके पास में ज्यादा माल है हम उसके पास में बैठ जाएंगे, हमारी इज्जत हो जाएगी। जो मोहल्ले का प्रधान होता है हम उससे अपना कांटेक्ट मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इज्जत अच्छी हो जाएगी, हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हमारा मर्तबा अच्छा हो जाएगा। हमारा यही हाल है, छोटे लोगों की हम इज्जत नहीं करते। अगर थोड़ा सा माल के आ जाए तो घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। मेरे आका के दीवानों मत भूलो, अल्लाह ताला अगर चाहे तो 1 सेकंड के अंदर आपको पहाड़ से नीचे ला सकता है। उसके लिए क्या बड़ी बात है, उसके लिए क्या बड़ी बात है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर मुमकिन शे पर कादिर है। तो कभी घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना। माल से इज्जत नहीं होती है, दौलत से इज्जत नहीं होती है, बड़ा घर बनाने से इज्जत नहीं होती है। और हाल ऐसा है, अगर कोई पड़ोस में कोई बड़ा घर बना ले तो जो उसका दूसरा पड़ोसी है वो जलता ही रहता है। हसद इतना आ चुका है दिल में। इंसान क्या सोचता है कि अगर मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं तो सामने वाला भी तरक्की नहीं करना चाहिए। अगर मैं गरीब हूं तो सामने वाला भी गरीब होना चाहिए। हसद है, हसद है। खुदा की कसम, अगर तू अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करेगा और दिल में ये नियत रखेगा कि अगर इसको माल दिया है तो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला मुझे भी अता करेगा। दूसरों के लिए बेहतर चाहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी अता करेगा। क्योंकि मेरे आका के दीवानों, हमेशा एक बात याद रखना, जमींदारों की इज्जत नहीं है, पैसे वालों की इज्जत नहीं है, जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इज्जतदार नहीं बताया है। मेरा अल्लाह तो कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुमिनों के लिए है। मुनाफिक क्या जाने इज्जत क्या है। जरा जुमलों पर तवज्जो करना। अगर बादशाहत की बुनियाद पर इज्जत होती तो फिरौन इज्जतदार होता। अगर हुकूमत की बुनियाद पर इज्जत होती तो नमरूद इज्जतदार होता। अगर पैसे की बुनियाद पर इज्जत होती कारून इज्जतदार होता। अगर दौलत की बुनियाद पर इज्जत होती तो यजीद इज्जतदार होता। मगर तारीख गवाह है, फिरौन इज्जत ना कमा सका, नमरूद इज्जत ना कमा सका, यजीद इज्जत ना कमा सका, क्योंकि बादशाहत तो थी मगर अल्लाह का बागी और गद्दार था। नमरूद इज्जत ना कमा सका, हुकूमत तो थी मगर अल्लाह का बागी और गद्दार था। मगर कुर्बान जाओ, करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा हुसैन इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा कर गया। और इज्जत कैसे कमाई? अब्बास का लाशा सामने मौजूद था, अली अकबर का लाशा सामने मौजूद था, अली असगर का लाशा सामने मौजूद था। तब भी आका हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा। नमाज पढ़कर मेरा हुसैन इतनी इज्जत कमा कर गया, इतनी इज्जत कमा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दुनियादार ने नहीं दी है बल्कि परवरदिगार ने दी है, और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। मेरे आका के दीवानों, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करें, दिल में खौफ खुदा न हो। अगर दिल में खौफ खुदा हमारे होता तो आज जो भतीजे अपने चचाओं से नाराज हैं, अपने चचाओं से ऊंची आवाज में बातें करते हैं, उनसे गलत तरीके से तकल्लुम गुफ्तगू करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर दिल में खौफ खुदा होता, कोई भांजा अपने मामा से नाराज नहीं होता। अगर दिल में खौफ खुदा होता, सगा भाई सगे भाई से बदतमीजी के साथ में बात नहीं करता। अगर दिल में खौफ खुदा होता, खुदा की कसम हमारा तकल्लुम अच्छा होता। लेकिन आज दिल में खौफ खुदा नहीं है। हम रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते, हम रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। हाल तो यह है, खुदा की कसम हाल तो यह है, अगर शादी के मौके पर हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज है, अगर उसके घर में कार्ड थोड़े दिनों लेट पहुंच जाए तो वो क्या कहता है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे घर में कार्ड इतनी लेट आया है, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। ये रिश्तेदारी को हम निभा रहे हैं। मेरे आका के दीवानों, ये जितने भी रिश्ते होते हैं ये अल्लाह के अर्श के नीचे लटके हुए हैं झूमर की तरह। सब के सब रिश्ते लटके हुए हैं। चचा भतीजे का रिश्ता, मामा भांजे का रिश्ता, खाला भांजे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते अल्लाह के अर्श के नीचे लटके हुए हैं। और ये रिश्ते रोजाना अल्लाह ताला से चीख चीख कर अर्ज करते हैं, परवरदिगार जो हमें तोड़ दे तो उसको तोड़ देना, और जो हमें जोड़ दे तो उसको जोड़ देना। ये रिश्ते अर्ज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो रिश्ते ये अर्ज करते हैं, बारी ताला परवरदिगार जो हमें जोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से करीब कर लेना, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से दूर कर देना। तो रिश्तों की अहमियत समझें, रिश्तों की कदर करें, क्योंकि जो अपने रिश्तों की कदर नहीं करता, जो कता ताल्लुक करता है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाती है। मेरे आका के दीवानों जरा तवज्जो करें, पीछे से लेकर आगे तक सब के सब मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ में सुने। हदीस पाक है, अत-तरगीब व-तरहीब के अंदर हदीस पाक मौजूद है। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस इब्न मालिक है। वो फरमाते हैं, सहाबा का मजमा लगा हुआ था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया, अगर इस महफिल के अंदर, अगर इस महफिल में कोई रिश्तों को तोड़ने वाला मौजूद बैठा है, अगर कोई इस महफिल में, अगर कोई ऐसा शख्स बैठा है जिससे उसका रिश्तेदार नाराज है, तो वो अभी इस महफिल से उठ करके चला जाए, वो अभी इस महफिल से उठ करके चला जाए। देखेंगे सरकार का जुमला है, ये सरकार ने फरमाया है। जब सरकार ने यह इरशाद फरमाया, तवज्जो करें जरा, जब सरकार ने यह इरशाद फरमाया, एक सहाबी उठे और उठ करके वहां से चले गए। एक सहाबी उस महफिल से उठ करके चले गए। थोड़ी देर के बाद में महफिल जारी थी, वो सहाबी रसूल आ गए। अब जितने भी सहाबा थे वो सब के सब सवालिया तरह से उनको देख रहे थे। सवाल नहीं किया कि आप कहां पर उठ करके गए थे, आप कहां चले गए थे, लेकिन सब के सब सवालिया नजरों से देख रहे थे। अल्लाह अकबर। जब महफिल मुकम्मल हो गई, जो सहाबी उठ करके गए थे उन्होंने अपने अपने दोस्तों से कहा, मेरे प्यारे सहाबियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर मत करो, तकरीर करने के लिए गर्मी तो चाहिए होती है, जितना पसीना आएगा उतनी बेहतर आवाज निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुकर्रिर हो चाहे शायर हो, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बस आप गुफ्तगू पर ध्यान दें। वो सहाबी आए, तमाम सहाबा ने सुबालिया नजरों से देखा। वो सहाबी कहने लगे, मैं जानता हूं तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो, मुझे अच्छे से मालूम है, तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि सरकार की महफिल लगी हुई थी, सरकार ने ये इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई किसी का रिश्तेदार नाराज है वो इस महफिल से उठ करके चला जाए। मैं यहां से उठ करके चला गया, तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो ना आखिर मैं उठ करके कहां गया था? तो सुनो, मेरी खाला मुझसे नाराज थी, अपनी खाला को राजी करने के लिए गया था, अपनी खाला को मनाने के लिए गया था। सहाबा ने कहा, महफिल से उठ करके क्यों गए थे? सहाबी ने कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया था, अगर कोई इस महफिल में ऐसा शख्स मौजूद है जिससे उसका रिश्तेदार नाराज है, वो इस महफिल से उठ करके चला जाए। इस वजह से अपनी खाला को मनाने के लिए गया था, क्योंकि वो जानता था जिसका ठिकाना सरकार की महफिल में नहीं होगा, उसका ठिकाना दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। जिसका ठिकाना सरकार की महफिल में नहीं होगा, उसका ठिकाना कहां हुआ? गए, खाला को राजी करके आए, खाला को मना करके आए। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। मैं
तकरीर इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा। तवज्जो करें, सरकार ने क्या फरमाया कि जो जिससे उसका रिश्तेदार नाराज है वो इस महफिल को छोड़ दे। सहाबी गए, खाला को मना करके आ गए, क्योंकि आका ने यह इरशाद फरमाया है जहां पर कोई कता ताल्लुक करने वाला मौजूद होता है, रिश्तों को तोड़ने वाला मौजूद होता है, वहां पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है, वहां पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है। लेकिन आज हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। अगर दिल में खौफ खुदा होता तो हम अपने छोटे की भी इज्जत करते, बड़ों की भी इज्जत करते। कदम उठाने से पहले 100 मर्तबा सोचते कि जहां पर मैं कदम रख रहा हूं, यहां पर कदम रखने से मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज तो नहीं होगा। अगर खौफे खुदा देखना है तो सहाबा का खौफे खुदा देखो। अल्लाह अकबर, जिनके लिए सरकार ने यह बशारत दी है मेरे सहाबी जन्नती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सहाबियों का यह अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती है। हम कोई डिप्लोमा वाले थोड़ी हैं जो सहाबा के शान में गुस्ताखियां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वाले, हम हर सहाबी नबी को जन्नती मानते हैं। वो अमरोह का हसर रहने वाला, वो शिया मौलवी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता है, हजरत अमीर मुआविया को गाली देता है। खुदा की कसम, अमीर मुआविया उस सहाबी का नाम है जिसके बारे में बगदाद के राजा गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया है कि अमीर मुआविया का जो घोड़ा है, जब वो घोड़ा चलता है उसकी टापों से जो धूल लगती है, अब्दुल कादिर जिलानी उस धूल के बराबर भी नहीं है। ये शान अमीर मुआविया की, अमीर मुआविया की शान। किसी ने पूछ लिया था ना गौसे आजम से कि आप अफजल है या अमीर मुआविया अफजल है, तो गौसे आजम ने फरमाया तुम मुझे अमीर मुआविया से मिला रहे हो। वो सरकार का सहाबी, अमीर मुआविया के घोड़े से लगने वाली धूल अब्दुल कादिर जिलानी उसके बराबर भी नहीं है। अब जरा देखो, जब अब्दुल कादिर जिलानी ये बात कह रहे हैं तो अमीर मुआविया की शान का आलम क्या होगा। और जब अमीर मुआविया की शान का ये आलम है, फिर अली की शान का आलम क्या होगा। ये शान है अमीर मुआविया की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी अहले सुन्नत वाले हैं, हम हर सहाबी नबी को जन्नती मानते हैं। लेकिन ये बातें कब तक होंगी? ये बात जब तक होती रहेंगी जब तक दिल में खौफ खुदा नहीं होगा। जब दिल में खौफ खुदा होगा तो हर बरेल भी यही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उनके मामलात थे वो रसूल जाने, वो दोनों जाने, अल्लाह ताला जाने, हम हर सहाबी के नबी को जन्नती मानते हैं। दिल में खौफ खुदा पैदा करें। हजरत उमर फारूक आजम एक रास्ते से गुजर रहे थे, बस बात को समेट रहा हूँ। एक रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत उमर जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहने लगा उमर, हे उमर, एक दिन तुझे मरना है। उमर, एक दिन तुझे मरना है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं और आपसे कहूं एक दिन तुझे मरना है, एक दिन आपको मरना है, आप छूटते ही मुझसे कहेंगे कि मौलाना आपको नहीं मरना है क्या? आप कहेंगे? अगर कोई किसी से सवाल कर दे चलता हुआ कि तुझे मरना है, आप जिससे भी कहोगे उसका जवाब आपसे यही होगा कि मुझे तो मरना है, आपको भी मरना है। अब लेकिन देखें सहाबा के दिल में कितना खौफ खुदा था, अल्लाह ताला से कितना डरते थे। हजरत उमर फारूक आजम, कौन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में सरकार ने यह इरशाद फरमाया है अगर मेरे बाद में कोई नबी होता तो उमर होता, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर फारूक आजम जो खलीफा दोम हैं, जो जन्नती सहाबी हैं, जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया अगर 950 बरस जिब्राइल अमीन मेरे उमर की तारीफ बयान करे तब भी तारीफ मुकम्मल बयान नहीं कर सकते। वो उमर फारूक आजम जिस गली से उमर गुजर जाते हैं शैतान अपना रास्ता बदल देता है। वो उमर फारूक आजम, ये शान है। अल्लाह अकबर। जो उस शख्स ने कहा उमर तुझे मरना है, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा तो रोजाना मुझसे एक ही बात बोलना कि उमर जब जब तुम फैसला करना अच्छे तरीके से फैसला करना, उमर तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है, मैं तुझे महीने पर तनख्वाह दे दिया करूंगा, मैं तुझे महीने पर तनख्वाह दे दिया करूंगा। कितना खौफ था। अल्लाह अकबर। वो रोजाना आता और हजरत उमर फारूक आजम से यही कहता उमर तुझे मरना है, उमर तुम्हें मरना है। महीना गुजरता, हजरत उमर तनख्वाह देते, वो चला जाता, महीना गुजरता, हजरत उमर तनख्वाह देते, वो चला जाता। एक मर्तबा जब वो आया कहने लगा उमर तुम्हें मरना है, हजरत उमर ने इरशाद फरमाया कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। कहने लगा उमर क्या कोई गलती हो गई?
उमर क्या कोई गुस्ताखी हो गई? उमर मुझसे कौन सी खता हो गई? आप मुझसे मना क्यों कर रखे हैं? मैं लगातार आ रहा था, मैं आपसे कह रहा था आपको मरना है, आपको मरना है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझसे मना क्यों कर रखे हैं? हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, अब मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, अब मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। इससे पहले तू मुझे बताता था कि उमर तुझे मरना है, उमर तुझे मरना है। अब मेरी दाढ़ी का बाल मुझसे कह रहा है उमर तुझे मरना है, उमर तुझे मरना है। अब तेरी जरूरत नहीं है। आप जरा सहाबा का खौफ खुदा देखो, कितना खौफ था, कितना डर था। खुदा की कसम, अगर दिल में खौफ खुदा आ जाए तो आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिशें की जा रही है, सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही है, सरकार की शान में गालियां दी जा रही है, ये सब गालियां देना खत्म हो जाएंगे अगर आज भी मुसलमान जो गौसे आज़म ने पैगाम दिया था उस पैगाम पर अमल कर ले, जो गरीब नवाज ने पैगाम दिया था उस पैगाम पर अमल कर ले, तो आज भी हम हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान कर सकते हैं, जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तुम क्या हमें मिटाओगे? इस्लाम के दुश्मनों छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस्लाम जिंदाबाद। वक्त काफी हो चुका है, मजमा बहुत ज्यादा अच्छा सुन रहा है, दिल तो और कर रहा है बोलने का, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी आप किसी जलसे में याद करेंगे तो आपको दिल खोल करके सुनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अगर गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, और अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से मरहूम की मगफिरत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।